अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाखून काट कर कटे हुए नाखूनों को कहाँ फेंकना चाहिए? अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत इज्जत दी है, बहुत एहतराम दिया है। इंसान के पूरे जिस्म का एहतराम है, इंसान के तमाम आज़ा व जवारिह का एहतराम है। यहाँ तक कि इंसान के जिन आज़ा व जवारिह में जिस्म नहीं होती, जान नहीं होती, उनका भी अल्लाह ताला ने बहुत एहतराम रखा है। उनमें से इंसान के नाखून भी हैं कि जिनमें जान नहीं होती, और बाल भी हैं कि जिनमें जान नहीं होती। अब सवाल यह है कि जब इंसान अपने नाखून काट ले तो इन कटे हुए नाखूनों को कहाँ फेंकना चाहिए? क्योंकि इंसान का एहतराम है, इंसान के आज़ा व जवारिह का एहतराम है, इसलिए इंसान को चाहिए कि इन नाखूनों को जो उसने काटे हैं ऐसी जगह पर न फेंके कि जहाँ निजासत हो, जैसे वाशरूम वगैरह। तो वाशरूम में कटे हुए नाखूनों को नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि एक ऐसी जगह पर फेंके कि जहाँ पर निजासत न हो। और बेहतर यह है कि इंसान इन कटे हुए नाखूनों को दफन कर दे। दफन करना ज़्यादा बेहतर है और मुस्तहब भी है कि इंसान कटे हुए नाखूनों को दफन कर दे। ऐसा करना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। आप मुस्तहब है कि आप कटे हुए नाखूनों को कहीं पर दफन कर दें, और इससे इंसान के रिज़्क में बरकत होती है। जुम्मतुल मुबारक के दिन आप नाखूनों को काटें, इससे भी आपके रिज़्क में बरकत होती है। और याद रखें कि नाखूनों को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। नाखूनों को ज़्यादा न बढ़ाएं, बल्कि हर जुमे को नाखूनों को काट दिया करें और काट कर कहीं पर दफन कर दें। ये एक मुस्तहब अमल है, ये बहुत अच्छा काम है। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।